आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आज हम अस्तित्व के विषय में सनातन धर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि इसके विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। इसके लिए आज हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे। सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। हालांकि इस सृष्टि के संदर्भ में ऋग्वेद के नासिदी सूत्रों में भी बताया गया है। यह केवल 7 सूत्र हैं जिनमें जगत की आरंभिक अवस्था का वर्णन किया गया है कि उस समय सर्वत्र अंधकार था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ना सत, ना असत, ना मृत्यु थी, ना अमृत था, दिन भी नहीं थी, रात भी नहीं था, यहाँ तक कि इन सभी चीज़ों का भेदात्मक ज्ञान भी नहीं था। खैर, चलिए हम सांख्य की बात करते हैं। इस दर्शन को समझने के लिए पहले हमें कुछ अन्य बातें समझनी आवश्यक है। तो आइए पहले उन बातों को, उन सिद्धांतों को समझते हैं, तभी हम इस दर्शन को वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। सांख्य सृष्टि के बारे में किसी नव निर्माण की बात नहीं करता। सांख्य के अनुसार सृष्टि के निर्माण से पहले सब कुछ अव्यक्त था और सृष्टि के रूप में वह जो पहले अव्यक्त था वही व्यक्त हो गया। सांख्य कारण और कार्य के सिद्धांत की बात करता है। सांख्य कहता है इस ब्रह्मांड में चाहे वह कोई भी कार्य हो, उसके पीछे उस कार्य का कारण अवश्य होगा। कारण की अनुपस्थिति में कार्य असंभव है। आज का विज्ञान भी तो यही कहता है। वह प्रमाण की बात करता है, कारण की बात करता है, लेकिन हमारे यहाँ सांख्य ने यह हजारों साल पहले कहा था। खैर, सांख्य दर्शन कहता है सब कुछ अस्तित्व पर निर्भर करता है। जो चीज जहाँ है वह वहीं से निकलेगी और जो चीज यदि नहीं है तो वह वहां से नहीं निकल सकती। यह असंभव है। जैसे नीम से कभी आम पैदा नहीं होगा, वह सदा आम के पेड़ से ही पैदा होगा। पानी से मक्खन कभी नहीं निकलेगा, चाहे जितना मत लीजिए, ईश्वर भी नहीं निकाल सकता। जब वह है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? यदि निकलेगा तो वह दूध से ही निकलेगा। यदि तेल निकलेगा तो वह बीज से ही निकलेगा। रेत से तेल निकलना संभव ही नहीं है, ईश्वर भी नहीं निकाल सकता। जब है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? वही चीज निकलेगी जो वहां उपस्थित होगी, अस्तित्व में होगी। सांख्य का यह कार्य कारण सिद्धांत 2 प्रकार का है। एक है सत्कार्यवाद और दूसरा है असत्कार्यवाद। सत्कारवाद अर्थात कार्यम स्वकारणे पूर्वतः विद्यते इति वदन्ति तेषां वादः सत्कार्यवादा, अर्थात कार्य अपने कारण में पूर्व से ही विद्यमान होता है, अर्थात वह मात्र प्रकट होता है, उसका प्रकटीकरण होता है, नई उत्पत्ति नहीं होती, कोई नया निर्माण नहीं होता। यह सत्कार्यवाद ही सत्य है। इसी प्रकार जब कार्य अपने कारण में पूर्व से विद्यमान नहीं होता अपितु उत्पन्न होता है अथवा उत्पन्न किया जाता है, तब उसे असत्कारवाद कहते हैं। यह असत्कार्यवाद सत्य नहीं है, क्योंकि असत से सत्य नहीं निकल सकता, उससे असत्य ही निकलेगा। सांख्य ने कारण भी 2 प्रकार के माने हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। सांख्य सृष्टि को ईश्वर की रचना नहीं मानता, इसका कारण वह इन्हीं 2 कारणों को मानता है। जैसे यदि सृष्टि के निर्माण के लिए हम ईश्वर को निमित्त कारण मान भी लें तो फिर ईश्वर को उपादान कारण की आवश्यकता होगी, अर्थात मटेरियल की। आखिर वह इस सृष्टि की रचना करेगा किससे? मैटर तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कुछ कैसे बनेगा? चाहे कितना भी सामर्थ्यवान कुमार क्यों ना हो, बिना मिट्टी के, बिना किसी मटेरियल के बर्तन कैसे बनाएगा? ठीक है, अब और आगे चलते हैं। सांख्य कहता है कि कारण और कार्य में गुणात्मक साम्यता, एकात्मता अवश्य होगी। यदि किसी कार्य के गुण और स्वभाव कारण के गुणों के स्वभाव की साम्यता में नहीं होंगे तो यह निश्चित माना जाएगा कि इस कार्य का अवश्य ही कोई अन्य कारण होगा, और कारण को इतना शक्तिशाली होना चाहिए जिससे वह कार्य के रूप में प्रकट हो सके। यदि कारण उचित शक्तिशाली नहीं होगा तो कार्य भी संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार सांख्य ने उपादान कारण के रूप में प्रकृति को लिया है और अन्य दर्शनों में इसे ही ब्रह्म तत्व कहा गया है। आधुनिक विज्ञान में इसे ही मैटर कहा गया है। सांख्य ने प्रकृति को सत्य माना है। जो भी चीज उत्पन्न हुई है वह सब प्रकृति से उत्पन्न हुई है। प्रकृति का अर्थ है प्रकृति, अर्थात कृति से पहले का, निर्माण से पहले का। जब कुछ नहीं था तब जो था वह प्रकृति है, जिसे हम लोग सामान्य रूप से प्रकृति कहते हैं। जो यह सब दिख रहा है, पेड़ पौधे पहाड़, यह तो नव कृति है, वर्तमान कृति है। सांख्य ने प्रकृति को गुण के रूप में त्रिगुणात्मक माना है। यह 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण अर्थात प्रकाश को ग्रहण करने वाला, रजोगुण अर्थात क्रिया करने वाला, अर्थात क्रियाशील। इसी गुण के कारण प्रकृति निर्माण करती है
और तीसरा तमोगुण अर्थात सुप्तावस्था, अक्रियाशीलता। इसी तरह कारण और कार्य के सिद्धांत के अनुसार, सत्कार्यवाद के अनुसार, प्रकृति से जो भी चीज उत्पन्न होगी वह भी त्रिगुणात्मक ही होगी। उसमें भी यह तीन गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण अवश्य होंगे। जिस प्रकार प्रकृति अनंत है, वह कभी उत्पन्न नहीं होती, नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार उससे उत्पन्न होने वाली चीजें भी सिर्फ परिवर्तित होंगी, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होंगी। जैसे मनुष्य की देह भी नष्ट नहीं होती, बस परिवर्तित होती है, प्रकृति में विलीन हो जाती है। यह देह प्राण निकलने के बाद जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश तत्व में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात यह जिन 5 मूल तत्वों से बनी है, उन्हीं मूल तत्वों में विघटित हो जाती है। सांख्य के अनुसार प्रकृति जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। वह सर्वगर्भा तो है, उसमें निर्माण की महाशक्ति तो है, किंतु वह यह सब कुछ स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती। इस प्रकार सांख्य ने दूसरा तत्व पुरुष माना है। यह पुरुष तत्व पूर्ण चेतना स्वरूप है, प्रकाश है, इसमें जड़ता नहीं है। जब इस पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व का संयोग होता है, तब प्रकृति के तीनों गुणों में अर्थात सत, रज और तम में परिवर्तन आता है। यह क्रियाशील हो जाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप सृष्टि का आरंभ होता है, विकास होता है। सांख्य का यह कारण और कार्य सिद्धांत, सत्कार्यवाद इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई व्यक्ति इसको संपूर्णता में समझ ले, अस्तित्व के रूप में समझ ले, इसकी सूक्ष्मता को समझ ले, इसे श्रृंखला रूप में समझ ले, तो वह भूतकाल में होने वाली घटनाओं के बारे में और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सभी कुछ जान सकता है। एक दृष्टा के रूप में उनको साक्षात स्वयं के समक्ष प्रकट होते हुए देख सकता है, स्वयं के समक्ष व्यक्त होते हुए देख सकता है, अर्थात सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। खैर, यह अलग विषय है और यह मैं कह रहा हूँ, सांख्य नहीं कह रहा। खैर, इससे आगे अब अगले भाग में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।